हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A bone containing 200 gram carbon 14 has a beta decay rate of 375 decay per minute. Calculate the time that has elapsed since the death of the living one. Given the rate of decay for the living organism is equal to 15 decay per minute per gram of carbon and half-life of carbon 14 is 5730 years. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be half-life of a given radioactive substance, which is given as R equals R naught into 1 by 2 raised to power n. Here R is the amount of undecayed sample, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अमाउंट ऑफ अनडिकेड सैंपल होता है वो पहले का 50% रह जाता है. उस पर्टिकुलर टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं. तो जो ये आर है ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है, और जो आर नॉट है इट इज इंडिकेटिंग द इनिशियल अमाउंट ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो एक बोन है विच इज कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ कार्बन 14 डिके रेट ऑफ 375 डिके पर मिनट. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो बोन है इसमें कार्बन 14 कंटेनिंग है जिसका टोटल अमाउंट 200 ग्राम है, और इसका जो डिके रेट है इट इज गिवन है 375 डिके पर मिनट. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन द रेट ऑफ डिके फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू 15 डिके पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन. यानी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है इट इज गिवन एज जो रेट ऑफ डिके है इट इज इक्वल टू 15 डिके पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन. यानी अगर हम यहाँ से टोटल इनिशियल डिके रेट को फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा. 1 ग्राम के लिए दे रखा है 15 डिके पर मिनट, यानी टोटल जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है वो 200 ग्राम के बराबर है. सो इट विल बी 200 इंटू 15. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 3000 डिके पर मिनट के बराबर. यानी इनिशियली जो हमारे पास डिके रेट है ये 3000 डिके पर मिनट के बराबर है. और साथ में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इट हैज बीटा डिके रेट ऑफ 375 डिके पर मिनट. तो यहाँ से अगर हम जो प्रेजेंट में इसके पास डिके रेट है उसको कैलकुलेट करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एट present decay rate is given as 375 decay per minute. हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिके का अमाउंट होता है या रेट होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ अनडिकेड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है. जितना हमारे पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है डिके रेट उतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है. तो प्रेजेंटली जो हमारे पास यहाँ पे डे रेट है जिसको हम यहाँ पे आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इट इज गिवन एज 375 डिके पर मिनट, और इनिशियली जो हमारे पास वैल्यू थी दैट वाज 3000 डिके पर मिनट के बराबर. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पर मिनट जो 3000 डिके हो रहा था उसको 375 डिके होने में कितनी हाफ लाइफ यहाँ पे पास हो चुकी हैं. तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा आर इक्वल्स आर नॉट इंटू 1 by 2 रेस्ट पावर एन. आर की जो वैल्यू है इट इज 375 इक्वल्स आर नॉट इज 3000 मल्टीप्लाइड विद 1 by 2 रेस्ट पावर एन. यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एन की इट विल बी 1 by 2 रेस्ट पावर एन इक्वल्स 375 डिवाइडेड बाय 3000 के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से इट विल बी 1 by 2 रेस्ट टू पावर एन इक्वल्स 1 by 8, और इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1 by 2 रेस्ट टू पावर एन इक्वल्स 1 by 2 रेस्ट टू पावर 3. तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 3. ये हमें दिखाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि यानी हमारे पास जो डिके रेट है वो उसको 3000 से 375 होने में टोटल 3 हाफ लाइफ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है हाफ लाइफ इज ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स. यानी यहाँ पे
50% होने में जो टोटल टाइम लिया जा रहा है इट इज 5730 ईयर्स. सो वी कैन से जो टोटल टाइम होगा इट विल बी नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड विथ हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सबस्टांस. तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ये हमारे पास 3 के बराबर हो जाएंगे. हाफ लाइफ की जो वैल्यू है इट इज 5730 ईयर्स के बराबर. सो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे जो टी की वैल्यू है इट विल बी 17190 ईयर्स के बराबर. इतने टाइम में हमारे पास जो डिके रेट है वो 3000 डिके पर मिनट से 375 डिके पर मिनट के बराबर हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर कैलकुलेट द टाइम दैट हैज elapsed सिंस द डेथ of the living one. It will be 17190 years. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.